Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject DSS and our unit is Introduction of Pre-Engineered Building and our topic is Multiple Building, Disassembly and Marking. So we are going to learn about these three topics today and finally going to end our unit. Basically we have to already read the introduction related to pre-engineered building and none of designing is required in this unit, so we are only giving you the introductions, so please read carefully. Thank you. Now starting the topic, multiple buildings set side by side. This is our first heading. Now in this heading, pre-engineered building can be easily set up side by side to increase the working area under one roof. When this is done, the adjacent rigid frames should be bolted back to back with the channel section spacer at each grid location. अपन क्या बोलना चाह रहे हैं इस टॉपिक पे कि मल्टीपल बिल्डिंग सेट बाय सेट। बेसिकली आप जब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाते हैं तो जैसे अपन ने गोडाउन बनाया तो गोडाउन के साइड में अगर अपन को वर्किंग प्लेस भी बनानी है तो गोडाउन और वर्किंग प्लेस और डिफरेंट डिफरेंट एरिया हो जाएंगे, बट बिल्डिंग्स मल्टीपल बिल्डिंग्स है बट एरिया कुल मिला के एक ही एरिया पे आपको दोनों प्रोवाइड करना है। तो इस केस के लिए अपन को क्या करना होता है कि अपन क्या करेंगे, अपना रूफ वर्किंग एरिया जो है उसको क्या करेंगे थोड़ा बढ़ा देंगे और उसी में ही अपन क्या करेंगे कुछ फ्रेम्स लगा करके, है ना, अपन जैसे बोल दीजिए पार्टीशंस कह लीजिए आप, पार्टीशंस टाइप के कुछ फ्रेम्स लगा के जो रिजिड फ्रेम्स होंगे उनको लगा करके, और अपन स्टील के केस की बात करें तो इस केस में अपन को स्टील के ही जो भी अपने कनेक्शन है सारे स्टील्स के प्रोवाइड करना पड़ेंगे और इसके लिए भी आपको एक अलग से चैनल सेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बीच में आप एक अचानक से जॉइंट तो कर नहीं सकते हैं। तो इस केस के लिए भी अपन को क्या करना पड़ेगा, चैनल सेक्शन लगाना है और फिर अपन क्या कर सकते हैं, अपना सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में द ईव स्टड्स आर मूव्ड up the roof beam to the second set of holes to provide a gutter. This arrangement provides a space between eave studs and you can install a field fabrication gutter. अब अपन को क्या बोल रहा है बेसिकली कि अपन क्या कर सकते हैं, ईव स्टड्स जो अपने नीचे वाले स्टड्स होते हैं रिजिड एंड ईव स्टड्स के बीच में, उसके जो नीचे वाले स्टड्स है अपन उसमें इस कनेक्शंस जो रूफ बीम के कनेक्शंस है इसको बढ़ा सकते हैं, कुछ छोटे मोटे होल्स और कुछ स्पेस गटर। बेसिकली अपन एक अरेंजमेंट दे देंगे, एसेसरीज लगा देंगे एक छोटी सी, है ना, जिसमें अपन ने क्या किया ब्रेसेस और अपने चैनल सेक्शंस प्रोवाइड कर देंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे तो उसको अपन टोटल एसेसरी को गटर बोल देंगे। तो गटर में अपन क्या कर रहे हैं, सारी की सारी जो भी अपनी फील्ड फैब्रिकेशंस अपन को प्रोवाइड करना, मतलब बोल्टेड कनेक्शंस वगैरह और रूफ जो आपने स्टील की प्लेट प्रोवाइड करी है या एंगल्स प्रोवाइड करे हैं उन सबको इस पर इंस्टॉल करके आप रूफ से कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ फ्लैट अनपेंटेड 24 to 26 gauge material should be used for the gutter with downspouts located as required. Gutter and should be lapped and braced welded for water tightness. अब अपन को क्या बोल रहा है कि आप क्या करेंगे, गैल्वेनाइज्ड मतलब किसी चीज़ का उसके स्टील के ऊपर कोटिंग होनी चाहिए थ्रू केमिकल मीडियम और थ्रू व्हाटएवर आपके पास सोर्सेस है, और अनपेंटेड जो शीट रहेगी वो अपनी कितनी होनी चाहिए 24 to 26 गेज की जो मटेरियल है उसको अपन यूज़ करेंगे गेज के लिए, और उसको अपन क्या करेंगे डाउन स्पाउट्स मतलब ईव के नीचे प्लेस कर देंगे और इसके बाद अपन क्या करेंगे उसमें वेल्डेड या लैप्ड आप जैसा जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अपन वाटर टाइट करेंगे, है ना। लैप्ड कनेक्शन के केस में क्या होगा, आपको एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा और इन केस ऑफ वेल्डिंग तो भी आपको एक के ऊपर एक थोड़ा बहुत चढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि अपन यहाँ पे लैप जॉइंट की ही बात कर रहे हैं बट जॉइंट की बात नहीं कर रहे, तो इस चीज़ के लिए अपन को वाटर टाइटनेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलिंग करना है मैस्टिक की वहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं, रूफ शीट्स मस्ट बी कट शॉर्टर वेयर दे ओवरहैंग द गटर, द corrugation can be created
can be closed with the continuous rubber enclosure with mastic applied to the top and the bottom surfaces of the closure. An alternate method is to flatten the corrugation at the gutter and seal them with a glass fabric stripping set in plastic. अपन को क्या बोल रहा है कि आप रूफ शीट को थोड़ा सा कट करके उसको थोड़ा, जैसे अपन ओवर हैंगिंग लेंथ जैसे होती है ना, जैसे जैसे आपने घर में देखा होगा, पहले के घरों में क्या होता था, खिड़कियों के बाहर थोड़ी सी ओवर हैंग करके छत की तरह, रूफ की तरह एक शीट निकाल देते थे, जिससे क्या होता था, ये बोलते थे कि जो अपना वाटर वगैरह है वो सब चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन उसकी वजह से क्या होता था, वो ओवर हैंगिंग था, तो ओवर हैंगिंग के केस में वहाँ से ही वो सबसे पहले डैमेज होता है ना। सो इस केस के लिए अपने को क्या बोल रहा है कि ओवर हैंग नहीं प्रोवाइड करना आपको बहुत लंबा, एज वेल एज आप क्या कर सकते हो, कॉरगेशन जो अपना लीकेज पानी की वजह से या वो मटेरियल ख़राब होने के जो भी चांसेस है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, वो चीज़ अपन कैसे कम कर सकते हैं, मैस्टिक अप्लाई करके, है ना। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि या तो आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह से फ्लैटन अप कर लो, मतलब एक बराबर कर लो, एक सीधी जो आपके हिसाब से जो भी सरफेस आपके लिए फ्लैट है उस सरफेस के पे उसको अप्लाई करके उसको आप ग्लास फैब्रिक स्ट्रिपिंग एक तरीके का मटेरियल है उससे सील करके उसको वाटर टाइट कर सकते हैं अपन। इसके अलावा एक इसमें नोट करने की बात है, द ईव स्ट्रेट्स आर बोल्टेड हायर ऑन द फ्रेम टू मेक गटर स्पेस, मतलब ई स्ट्रेट्स को अपन थोड़ा हाई लोकेशन पे लोकेट करेंगे। नेक्स्ट है अपना डिसअसेंबली प्रोसीजर। डिसअसेंबली प्रोसीजर बेसिकली क्या होगा, डिसअसेंबली दैट मीन्स किसी चीज़ को जो आपने पहले असेंबल कर रखा है उससे खोलना। तो disassembling a pre-engineered building is not difficult once you are familiar with the erection procedure. However, when you disassemble a building, be sure to clearly mark or number all the parts so you will know where the parts go when reassembling the building. बेसिकली अपन ने क्या लिखा है कि जिसने एरेक्शन कर रखा है उसके लिए डिसअसेंबलिंग इज़ नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि उनको पता होगा कौन से पार्ट्स कहाँ पे रखने हैं, कौन से पार्ट्स कहाँ से लूजन अप करने हैं। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि जब कभी भी आप किसी बिल्डिंग को डिसेंबल करते हैं तो उसमें जैसे स्टील का केस है, स्टील के केस में अपन को नंबर पता होना चाहिए, कौन सा स्क्रू कहाँ लग रहा है, कौन सी एंगल को किस जगह लोकेट करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें मार्किंग बना सकते हैं या फिर अपन में नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 वट एवर इज सुटेबल, इस तरीके से। क्योंकि आपको अगर उनको दोबारा फिर से रीअसेंबल करना पड़ेगा तब आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से पार्ट्स कहाँ यूज़ हो रहे थे। इसलिए कुछ मेन स्टेप्स अपन ने दे रखा है। द फॉलोइंग आर मेन स्टेप्स ऑफ डिसअसेंबलिंग प्रोसीजर। फर्स्ट है रिमूव द शीटिंग। सबसे पहले छत हटानी है आपको, जो अपनी शीट अपन ने यूज़ करी है छत पे वो शीट हटानी है। फिर रिमूव द विंडोज़, डोर लीव्स एंड एंड वॉल। फिर रिमूव डायगोनल ब्रेस एंगल्स एंड सैग रॉड्स, और डायगोनल ब्रेस रॉड्स भी रिमूव करने हैं अपन को। फिर रिमूव ब्रेसेस, ग्रिट्स एंड पर्लिन्स। लास्ट में लेट डाउन द फ्रेम्स को आपको ज़मीन पे लिटा देना है जिससे कि वो अपने आप धीरे धीरे उसको खोल सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्किंग के केस में इन डिसअसेंबलिंग अ बिल्डिंग बी श्योर टू क्लियरली मार्क और नंबर ऑल पार्ट्स. You will then know where the parts go when reassembling the building. अपन को क्या बोल रहा है सीधी सीधी कि अपन ने जो इसके पहले भी बात करी है आपने और हमने, कि आपके जो पार्ट्स हैं अगर आपको रीअसेंबल करना पड़ा तो आपको पार्ट्स का पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ पे जाएगा, किस जगह पे आपको एंगल सेक्शन प्रोवाइड करना है, कहाँ आपको पर्लिन्स प्रोवाइड करने हैं, कहाँ आपको सैग रॉड प्रोवाइड करनी है। इसलिए उनके मार्किंग या नंबरिंग करना ज़रूरी है अपने लिए। और इसी में देखिए, इन प्लानिंग अ डिसअसेंबलिंग रिमेंबर यू probably no longer have the original shipping containers in which to repack. If the disassembled PEB pre-engineered building will have significant rehandling or lengthy storage, consider making secondary shipping crates of available materials for handling ease and parts accountability. As you complete disassembling, protect those parts from damage. You may have to reuse
दो सेम कंपोनेंट्स एट अदर लोकेशन। अपन इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको अपने पार्ट्स की जो शिपिंग का ओरिजिनल कंटेनर्स है वो आपको वापस मिलेंगे नहीं, तो आपको दूसरी बार शिपिंग करानी पड़ेगी, एज वेल एज आपको अपने पार्ट्स को संभाल करके रखना है। सो अपना ये यूनिट यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।